आज यहाँ पर बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एंड स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसी भी मतलब वो कैलिबर, वो ताकत है कि जो लाइट रे को बेसिकली बैंड कर सकती। कितना बैंड करेगी, इंसिडेंट रे आती है किसी एंगल से और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किस एंगल पे, तो कितने डिग्री के एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज को डिसाइड करता है, उस ऑब्जेक्ट की कैलिबर को, कि उसके अंदर लाइट को बेंड करने की कितनी ताकत है। बहुत सिंपल भाषा में दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं दो तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बेसिकली गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ये उस मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को बताता है। और हम लोग यहाँ पर इसको दो तरीके से निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है, पहली चीज। दूसरी चीज बताती है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला और भी है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो मीडियम वन के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, मीडियम टू के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, उस बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मान लीजिए एक मीडियम है वन, देन है मीडियम टू, मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट रे आ रही है, with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास एयर और ये मेरे पास ग्लास, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, और देन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। ये है मीडियम वन, ये है मीडियम टू। तो यानी कि वन एंड टू, यानी कि आपकी मीडियम वन से लाइट रे आई इंसिडेंट हुई, ये मीडियम टू में गई। अब ये किस में हिसाब से निकालूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो स्पीड इसके अंदर चेंज हुई, क्यों? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे, तो स्पीड चेंज हुई। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही तो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से स्पीड चेंज हुई है, समझे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुझे ये पता चलता है कि इस मीडियम में स्पीड चेंज हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुझे ये पता चलता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये मीडियम टू का है ना, यानी ये मीडियम टू की कैलिबर को बता रहा है कि मीडियम टू के अंदर से अगर लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। ये यहाँ पर मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बता रहा है कि मीडियम टू में अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो इतने डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि वन एंड टू इज इक्वल टू क्या हो गया, v1 अपॉन में v2, है ना। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। v को हम स्पीड से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन है और v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू है। क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो कई बार सिंबल्स लिखे होते हैं यहाँ पर, जैसे वन एंड टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मीडियम वन एंड मीडियम टू, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात होती है, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं होता। इतना याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, जिस मीडियम के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, बैंड होती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कहलाता है। ठीक है बच्चे। सो व्हेन, अच्छा इसके अंदर दो चीजें याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर दो तरीके का है, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है एब्सोल्यूट, एन मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दूसरा मेरे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे।
देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत क्लियर सी बात। बट इफ इट अदर देन वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम वन जो है हमारा वैक्यूम या एयर के मुकाबले कुछ और है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अगर मेरे पास ये WNG है, यानी कि ये है वाटर और ये है ग्लास यहाँ, ठीक है जी। तो W यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर, और G यहाँ पर क्या है, ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकला, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंसिडेंट रे कहाँ से आई है, वाटर से ग्लास में एंट्री मारी है। तो इस तरीके की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बोलता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? चाहे वो वाटर से ग्लास में जाए और चाहे वो ग्लास से वाटर में जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां से इंसिडेंट रे आई है ना, तो एयर होना चाहिए, ना ही वो वैक्यूम होना चाहिए। दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, अगर वैक्यूम से अनदर मीडियम में जा रही है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, मान लीजिए वैक्यूम एंड ग्लास। तो कभी कभी इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे N और G। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर या तो एयर है या वैक्यूम है, और वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पर एयर होगा तो भी, वैक्यूम होगा तो भी, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करे इसको। मैंने बताया था आप लोगों को कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड अलग है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑन एवरेज जो एयर की लाइट की स्पीड है हम वैक्यूम से ही रिलेट करते हैं। वैक्यूम के अंदर 3 to 10 की और 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट, ठीक है। एयर के अंदर बहुत माइनर सा फ्रैक्शन होता है 2.98, ठीक है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों को हम इक्वली मानते हैं। तो चाहे एयर से ग्लास में आए या वाटर में आए, या वैक्यूम से ग्लास में आए चाहे वाटर में आए, वो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हो सकता है कि इधर भी मेंशन भी कर दे, या हो सकता है कि इधर ही मेंशन ना भी करे। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, एयर या वैक्यूम है, और उसमें उसकी स्पीड हम 3 to 10 की ओर 8 ही लेंगे, चाहे वो एयर हो चाहे यहाँ पर वैक्यूम हो। क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिकली, तो बात अलग है। तो ये मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो मैंने बताया कि एग्जैक्ट स्पीड जो होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर, देखो ऑन एवरेज हम लोग ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी हम 3 to 10 और 8 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, बट ये भी मैं आपको बताऊं 2.9979 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है बेसिकली, जो एक्चुअल स्पीड मेरे पास यहाँ पर है। दूसरी तरफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी लगभग लगभग हमारे पास सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2.9970 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर, ना के बराबर है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ऑन एवरेज कितना लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके की, डोंट वरी, गॉट इट। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है NG पूछा हुआ है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है। अगर इन्होंने ऐसा पूछा है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हमसे, वो भी ग्लास का। इसका मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो एयर से आ रही होगी, तो देयर इज अ स्पीड ऑफ लाइट V1, ये एयर में होगी या वैक्यूम में होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में होगी। अब मुझे पता है एयर के अंदर लाइट की स्पीड हम जनरली कितने लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2 इंटू 10 की पावर 8 होती है। ये कट गया 3/2 इज इक्वल टू 1.5, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो 1.5 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, गॉट इट। ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से निकाला मैंने इधर। कई बार क्या होता है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आ गया, ये ग्लास है या वाटर है और ये एयर है, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो हमारे पास इंसिडेंट रे, मान लो वो नीचे से आ रही है, ये देखिए, ये इसका नॉर्मल हो, ये इंसिडेंट रे है, तो ये मेरी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी।
अब बताओ टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये कायदे से ऐसा होना चाहिए अगर सीधा जाता तो, लेकिन ये ऐसा होगा। एंगल आई और ये एंगल आ, समझे? अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है? चलिए, अगर इसी को मैं उल्टा करूँ, कर मैं कह रहा हूँ कि एयर से ग्लास में जा रही, समझे? तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। देखो स्फेरिकल लेंस मेरे पास दो तरीके के होते हैं फर्दर, एक कॉनकेव लेंस होता है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखने से पता चल रहा है किसके पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और ये है मेरे पास इधर में कॉनकेव लेंस, दो तरीके के लेंस। दोनों की खास बात क्या होती है? देखो लेंस का मतलब समझो, लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है दैट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूँ, एक स्फेरिकल सरफेस ये दूसरी, और ठीक इसी तरीके से दो स्फेरिकल सरफेस से ये आपका मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि बीच में सेंटर लाइन होती है, देयर इज अ बीच में सेंटर लाइन है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये वाली कॉन्वेक्स सरफेस, ये वाली कॉन्वेक्स सरफेस, ये वाली कॉनकेव और ये वाला कॉनकेव, तो दो एक तरीके से स्फेरिकल चीजों को आपस में यहाँ पर जोड़ा गया है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो थिक होता है सेंटर पे, सेंटर में से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका थिक है, यानी टच करने से पता चल जाता है, बट थिनर एट द एज। जबकि दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि मेरा कॉनकेव लेंस जो है बीच में से थिनर, और एजिस पे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा थिक होता है। कुछ बात करते हैं इसके अंदर, दो तीन टर्म्स है, जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरे पास ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड दिस इज द सेंटर, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। तो लाइट रे इधर से आएगी इस लेंस में, और उसी डायरेक्शन में वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। लाइट रे यहाँ से आ जाती है और यहाँ पर भी आकर के वो क्या होती है, बैंड हो जाती है। अब इन दोनों लेंस में से एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है। मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरे पास, बेसिकली इट इज कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है? और कॉन्केव लेंस है मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? एक कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा मेरे पास डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास ये लेंस, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, अब कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है, इसमें ना एक चीज को ध्यान रखिए, कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ पर आई और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो यहाँ पर जो लेंस होगा बेसिकली, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, इसी से दो लेंस से तो मिलकर बना दो स्फेरिकल से, तो यहाँ पर ये सेंटर है। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, ये मान लीजिए मेरा सेंटर है और ये फोकस हो गया, तो ये आपका इस तरीके से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन ध्यान से देखो अगर आप लोग, तो ये क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, यानी रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे, समझ रहे हैं? तो यानी ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। तो ये मेरा सेंटर हो गया दोनों का, ये फोकस हो गया इधर और ये इधर भी मेरे पास फोकस है, दोनों तरफ फोकस है, ठीक है? ये वाला फोकस होता है एफ और ये वाला होता है एफ डैश। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस, आप ध्यान से देखो, ये भी दो स्फेरिकल लेंस से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ डाइवर्जिंग है, तो मान लीजिए इंसिडेंट रे आते इस तरह, ठीक है? तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट तो होगा जरूर, लेकिन इन द अलाइनमेंट ऑफ फोकस, इस तरीके से, यानी कि जितनी भी रेज आएंगी वो डाइवर्ज होंगी, ये देखिए,
जितनी भी रे हो जाएंगी वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। वो तो बाद की बात है, कहाँ मिट करवाऊंगा, लेकिन ये सारी रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रही है, ये वाली सारी रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है। तो इट मींस इट इज कन्वर्जिंग लेंस, इट इज द डाइवर्जिंग लेंस। एक मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है, एक मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, एंड दिस इज द फोकस। Got it? अब हम बात करते हैं, देयर आर सम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय द लेंस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स बताता हूँ। ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स वही है हमारे पास, बहुत आसान है। रूल नंबर 1, सीसी। रूल नंबर 2, एफटी। और रूल नंबर 3, पीएफ। वेरी सिंपल, वेरी। सबसे पहले मैं लेंस बना देता हूँ, है ना। ये लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस, ये ऑप्टिकल। ठीक। तो रूल नंबर 1 है सीसी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर से आती है तो वो सेंटर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल सीधी इसी डायरेक्शन में। सीसी, सेंटर पे इंसिडेंट और सेंटर की डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट। रूल नंबर 2, एफपी। ये मेरा एफ डैश है, ये मेरा एफ। अगर इंसिडेंट रे आती है फोकस, ये इस तरीके से आई, तो वो यहाँ जाकर के मेरी रिफ्रैक्ट हो जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ओह ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। चलिए, अगर फोकस पे से इंसिडेंट होती है तो मेरा पैरेलली रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर देखो। रूल नंबर 2, अगर पैरेलल आती है, ये देखिए पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस की, तो मेरा फोकस पे से रिफ्रैक्ट हो गया। रूल नंबर सीसी, एएफ एंड एफपी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये एफ, ये ट्वाइस ऑफ फोकस, ये टू एफ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास केस है। अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर केस 1 क्या होगा, कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर खड़ा है केस नंबर 1 में, बिटवीन टू एफ डैश, बियॉन्ड टू एफ डैश। केस नंबर 1। केस नंबर 2, टू एफ पर। केस नंबर 3, एफ और टू एफ के बीच में। केस नंबर 4, फोकस पर। केस नंबर 5, फोकस और सेंटर के बीच में। और एक केस होगा जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मेरा इन्फिनिटी। ठीक। एक एक करके इन सारे केसेस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट सेंटर और एफ डैश के बीच में, फिर एफ डैश पर है, फिर एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में, फिर टू एफ डैश पे, फिर टू एफ डैश से पीछे, और फिर पीछे से भी पीछे, यानी कि इन्फिनिटी पर। ठीक। तो केस नंबर, इसी को केस नंबर 1 बोलते हैं। अब केस नंबर 1 में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ डैश। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ डैश, सेंटर और एफ डैश के बीचों बीच खड़ा ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, ये मेरा ऑब्जेक्ट। आपको करना है क्या है, वही रूल अप्लाई करने हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर एक खास चीज का ध्यान और दे। सबसे पहले क्या काम करो कि एक इंसिडेंट लो बिल्कुल पैरेलल, ये पैरेलल पे। अब देखो, ये पैरेलल जब भी जाएगी ना, इस लेंस के अंदर बिल्कुल इस अलाइनमेंट तक लेकर के आना, यानी कि यहाँ ले यहाँ मुट्ठी बैंड करवा दो, यहाँ से बाहर निकल के बैंड करवाओ। जब वो इस सेंटर पे पहुंच जाए, यहाँ तक स्ट्रेट है, जब भी उसके अंदर बैंडिंग होगी वो बिल्कुल इस पॉइंट से होगी हमारे पास। ठीक। तो इट इज एंड ये, और देन ये पैरेलल गई है मेरे पास, तो यानी कि फोकस से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है। ये मेरे पास कौन सा लेंस है, किस तरीके का लेंस है,
ये लेंस है मेरे पास यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। दूसरी रे अब हम लोग यहाँ पर कहाँ से लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं बच्चों में सेंटर से। ये देखिए अगर मैंने सेंटर से ले ली तो ये सेंटर पे ही क्या हो रहा है मेरा रिफ्रैक्ट हो रहा है, सेंटर पे क्या हो रहा है ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। और अभी अभी मैंने तो मेरे पास ये सेंटर के अलाइनमेंट में रिफ्रैक्ट हुई है, पैरेलल गई तो फोकस से रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली आपके डाइवर्ज हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इनको कहाँ पर मीट करवाएंगे, देखो ये यहाँ पर मीट करते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो कहाँ पर बनी है हमारे पास इमेज, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है, ठीक है। दूसरी चीज कैसी बनी है, ये वर्चुअल बनी है, कैसी बनी है मेरे पास यहाँ पर ये इरेक्ट बनी है, और कैसी बनी है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द केस नंबर 1। नाउ द केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट एफ डैश। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर एफ डैश के ऊपर प्रेजेंट है। दिस इज द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ है, ये एफ डैश, ठीक। और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पर है, एफ डैश के ऊपर है। लो जी, कहीं पर भी हो करना वही है, सबसे पहली इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव मारोगे पैरेलल, पैरेलली कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, फोकस पे होगी। दूसरी रे कहाँ से लोगे, सेंटर पे से, तो वो आपकी कहाँ से जाएगी, सेंटर पे से जाएगी। तो कहाँ मीट कर रही है मेरे पास वो, यहाँ पर मीट कर रही है। ओ सॉरी सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास फोकस पर है, एक सेकंड थोड़ी सी इसी के साथ बनाते हैं। सेंटर अगर फोकस ये है और यहाँ पर एग्जैक्ट फोकस है, ऑब्जेक्ट मेरा ये है, पहली इंसिडेंट रे पैके मारेंगे पैरेलल, वो फोकस पे से रिफ्रैक्ट होगी। और दूसरी अगर मेरी जाती है सेंटर पे से, तो मैं देख लो ध्यान से, ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे है दोनों कहाँ जा रही है बच्चों, पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल रेज नेवर मीट, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि कहाँ मीट करेगी, यानी कि इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। इमेज यहाँ पर बनेगी, कहाँ बनेगी बच्चों, इंफिनिटी पर बनेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर रफ डायग्राम भी बनाते हो थोड़ी सी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप देखेंगे हल्का सा लेंस की शीट गड़बड़ थी पिछली बार, तो गड़बड़ हो गया था। तो ये हमारे पास कहाँ बनती है इमेज, एट इंफिनिटी। पहली बात ये कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। दूसरी इस बार देखिए हमारे राइट साइड में बन रही है, तो इसका मतलब रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो इसका मतलब कि ये इन्वर्टेड है। और जो चीज इंफिनिटी पर बनती है वो हाईली इनलार्ज है, हाईली मैग्नीफाइड है, इट इज हाईली enlarged. Case number 2.